गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप अच्छे होंगे। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश का डर खत्म कर लेते हैं। आज देखो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, आज क्लास नंबर 5 और आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। देखो होता है क्या है, मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है, डू डस से लेके। और कल मैंने आपको डिड कराया है। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रामेटिकल होता है कि पहले आपको टेंस के 12 सेंटेंस हो गए, आपको सिस्टमेटिक कराओ कि पहले प्रेजेंट के कराओ, फिर पास्ट के कराओ, फिर फ्यूचर के कराओ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉपर मैं आपको ये एक क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जितने भी मैक्सिमम कंसेप्ट है, आई होप समथिंग समथिंग 35 कंसेप्ट के होंगे, मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। हर रोज मैं आपको क्लास देता रहूंगा, ठीक है। तो आज कर लेते हैं हम क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो हैव बहुत जगह यूज होता है जब आप रीडिंग करते हो ना, या तो अपनी बुक में रीडिंग करते होंगे या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें हैव यूज होता है, हैव। लेकिन हैव मींस पास भी होता है, ठीक है, और हैव थर्ड फॉर्म के साथ भी होता है जो ग्रामेटिकल होता है, चुका है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे जिसको? ग्रामेटिकल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो आज मैं दोनों आपको बताऊंगा। पहला कर लेते हैं, जब पास वाली बात हो जाती है तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं डू डस से, यानी हैव मींस होता है पास में। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास पेन है, तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव पेन। तो आप आंसर क्या देंगे? आई हैव पेन, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव ए कार, तो आप बोल सकते हो आई हैव ए कार। समझ आ गया? तो ये तो है हैव पास वाली बात, ठीक है। आज मैं आपको करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैज और हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ग्रामेटिकल बोल सकते हैं जो काम आपका रिसेंटली हो गया है। रिसेंटली इन द सेंस, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया है, मैं पहुंच गया हूं, तो ये होती है आपकी स्पोकन सॉरी। अगर बात कर लेते हैं ग्रामेटिकल्स, तो ग्रामेटिकल्स इसको बोलेंगे चुका है, मैं पहुंच चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। लेकिन जो हमारी आम भाषा होती है ना, हमारी बोलचाल होती है, हम लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा नहीं है, हमारी क्या है, बोलियां। आपने देखो हुआ हर गांव की एक अपनी अपनी बोलियां होती है। जैसे आप खड़ी बोली की बात कर लेते हो, वो बिल्कुल हरियाणवी आ जाती है, वेस्ट यूपी आ जाती है। अवध की बात कर लेते हैं, ये लखनऊ साइड में होती है, ठीक है। भोजपुरी हो जाती है हरियाणा, ये आपका बिहार में, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, अब ये है आपका हैव और ये है आपका हैज। और देखो इसमें वर्ब की आएगी, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड आएगी। क्वेश्चन में भी थर्ड होगी और आंसर में भी थर्ड होगी। कल मैंने आपको डिड बताया था, डिड में क्या था कि आपको फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन करना था और सेकंड फॉर्म में आपको आंसर देना था। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन भी थर्ड से होगा और आंसर भी थर्ड से होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गो की क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी वेंट, मैंने कल आपको बताया था, और थर्ड हो जाएगी गॉन। जैसे प्ले और प्लेड, और ये भी क्या हो जाएगी, प्लेड। और देखो कुछ तो थर्ड फॉर्म आएगी आपकी सेकंड की, जैसे जैसे ये भी सेकंड और ये थर्ड दोनों एक जैसी हो गई। फिर आपकी आ जाएगी जैसे कम, केम और कम, कुछ फर्स्ट की और थर्ड एक जैसी होगी। क्लियर है? समझ आया यहां तक? बात कर लेते हो आगे की, जैसे वॉच हो गई, WATCH, तो वॉच की क्या हो जाएगी, WATCHED, वॉच्ड, ठीक है। तो ऐसे होगी। इसमें क्या होगा, देखो ये तो यूज होगी डू डस में, ये डिड में यूज होगी, और ये होगी आपकी हैज हैव में। क्वेश्चन भी इससे और आंसर भी इससे। क्लियर है? ठीक है। तो देखो वही सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे। देखो ये चार हैं, इनमें यूज होगा हैव। क्या यूज होगा इसमें? हैव यूज होगा। ही, सी, इट और नेम, इनमें यूज होगा हैज। क्लियर है? जो काम आपका हो गया है। मैंने आपसे पूछा क्या आपने लिख लिया है, जैसे सपोज करो आप क्लास ले रहे हो, मैंने आपसे पूछा हाँ बच्चों आपने लिख लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, हैव यू रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्या होगी राइट की? रिटर्न होगी।
जैसे मैंने आपसे पूछा हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए हो? देखो इसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल तो लिखा आएगा इसमें, चुका है, चुके हैं, ठीक है। और स्पोकन की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ आएगा लिया है, किया है, गया है। क्लियर है? तो वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए हो? क्या आप दिल्ली गए हो? तो आप आंसर क्या देंगे? आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूं। मैंने आपसे पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर है? हैव यू रिटर्न, आई हैव रिटर्न। ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो आप आ गए हो, मैंने आपसे पूछा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो आप आंसर क्या देंगे? हाँ सर मैंने नाश्ता कर लिया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा क्या आपने मूवी देख ली है? हैव यू वॉच्ड मूवी, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव वॉच्ड मूवी। क्लियर है? थर्ड फॉर्म ये याद कर लेना, यही हैज हैव की पहचान है। समझ आया? अब देखो इसमें क्या होगा, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। समझ गए? जब भी नेगेटिव की बात आएगी आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। समझ आया? नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा और इंटरोगेटिव ये होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन कैसे करेंगे। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, मैंने आपसे पूछा क्या वह दिल्ली गया है? भाई सपोज करो हम रास्ते में मिल गए और किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे पूछा क्या वह दिल्ली गया है? आपने बोला हाँ सर वो तो दिल्ली गया है। भाई अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसी तो बात करेंगे, हाँ सर वो तो दिल्ली गया है। तो कैसे होगा? देखो क्वेश्चन क्या होगा, हैज ही गॉन टू दिल्ली, तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन टू दिल्ली। वो दिल्ली नहीं गया है सर, तो क्या बोलेंगे? ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। ये इसका नेगेटिव हो गया। मैंने आपसे पूछा क्या उसने खाना बना दिया है, तो क्या बोलेंगे? हैज सी मेड फूड, तो आप क्या बोलेंगे? सी हैज मेड फूड। क्या उसने लिख लिया है? हैज सी रिटर्न, तो आप क्या बोलेंगे? सी हैज रिटर्न। समझ आया? देखो ये क्वेश्चन होगा, हैज हैव से क्वेश्चन होंगे, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हैज, हैव और हैज। देखो यहाँ पे हैव से क्वेश्चन है तो हैव यू, हैव वी, हैव दे। यहाँ पे क्वेश्चन होगा हैज ही, हैज सी, हैज इट, हैज नेम। देखो नेम में कर लेते हैं कैसे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या मोहन दिल्ली गया है, तो हैज मोहन गॉन टू दिल्ली, आप बोलेंगे हाँ सर मोहन दिल्ली गया है। मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, सर मोहन दिल्ली नहीं गया है, मोहन हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। क्लियर है? मैंने आपसे पूछा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने आपसे पूछा क्या हमने नाश्ता कर लिया? आपने बोला सर हाँ हमने तो सबने नाश्ता कर लिया, तो क्या बोलेंगे? वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब सपोज करो कोई गेस्ट आ गए, मैंने आपसे पूछा क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया है? आपने बोला हाँ सर उन्होंने नाश्ता कर लिया है, तो हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट, तो दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। सर उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। समझ आया? देखो बात कर लेते हैं अब डब्ल्यूएस फैमिली की। वह दिल्ली क्यों गया है सर, या आप दिल्ली क्यों गए हो? जैसे सपोज करो मैंने फोन किया, हाँ भाई कहां पे हो? कि सर मैं तो दिल्ली आ गया हूं, आई हैव कम इन दिल्ली। अरे तुम दिल्ली क्यों गए हो? वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या बोलेंगे? वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली।
तो देखो जो भी आपका, देखो ये अगर आप बात कर लेते हैं हम ग्रामेटिकल, तो आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाने हैं कि इंटेरोगेटिव बनाओ डब्ल्यूएच फैमिली से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आम बोलचाल की बात हो रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाई हैव यू गॉन टू दिल्ली, तो आप बोल सकते हो आई हैव गॉन टू दिल्ली फॉर माई पर्सनल वर्क, या आई हैव गॉन टू दिल्ली बिकॉज आई एम वर्किंग देयर, आई हैव गॉन टू दिल्ली मीट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं जो आपकी नीड है। तो ये है आपका हैज हैव। अगर आपने इसको प्रॉपर कर लिया ना हैज हैव, इससे क्वेश्चन बनाने सीखो। ये क्वेश्चन बनेंगे, हैज हैव से क्वेश्चन बनाओ, आंसर दो, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, कल मिलते हैं फिर आपको। थैंक यू।